काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि भारत के समाज का जो ढांचा है उसमें अगर कोई लड़की शादी के बाद जाए ससुराल में, वर्किंग तो होती ही है पर बाहर वर्किंग नहीं होती है, वरना घर का काम नौकरी से कम तो नहीं होता है। और घर के काम की इज्जत उतनी है नहीं। एक इस पे डिबेट चलती है कि दो महिलाएं अलग अलग घर में काम कर रही हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, वो सिर्फ इतना करें कि अपने घर में ना करें, पड़ोसी घर में करें, तो उनकी इनकम कितनी होगी? तो लोग कहते हैं कितना होगा, सफाई करने वाली 2,000 रुपये मिल जाएगी, खाना बनाने की 5,000 रुपये मिल जाएगी, बच्चा पालने के लिए किसी को रखेंगे 5,000 हो जाएगा, 10-12 हज़ार हो जाएगा। ईमानदारी से देखेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि शायद वो एक अच्छे खासे मेल की सैलरी से ज़्यादा ही निकलेगी। अगर आप इसकी इंटेंसिटी के साथ इसको काउंट करेंगे, केवल इस टर्म में नहीं कि कोई काम करने वाली कितने में मिल जाती है, उस तरीके से नहीं। एक सर्वे हुआ जिसमें महिलाओं से घर घर जाके पूछा गया, आपके पति क्या करते हैं और आप क्या करती हैं? तो अधिकांश ने कहा मेरे पति ये नौकरी करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। अधिकांश ने यही कहा आई डोंट वर्क, मैं कुछ नहीं करती। जबकि जब काउंट किया गया तो वर्किंग वीमेन जो घर में हैं उनके काम के घंटे पुरुषों से ज़्यादा है। खैर, कोई हाउसवाइफ कितनी आज़ाद हो सकती है भारत में? अगर उसके ससुराल के लोग बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं, अगर उनकी भी 1-2 बेटियां कहीं गई हुई हैं शादी करके और उनको एहसास है कि आज़ादी दो तरफा मामला है, तो शायद उस घर में आज़ादी ठीक ठाक हो। और या अगर वो लड़की बहुत चंट टाइप की है और उसको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान भी है और बीच में एहसास दिलाती रहती है कि देखो ये धाराएं लगती हैं, तब भी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये 3 सूरतें ना हो तो मेरे ख्याल से 95 से 99% फैमिलीज में मुश्किल है कि उनको बराबर की आज़ादी मिले। लेकिन जनरली आज़ादी कम तो है ही।